पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, सुन लीजिएगा कि चाहे युद्ध, चाहे पूर्व काल का हो, चाहे युद्ध हाल का हो, चाहे पूर्व काल का हो, चाहे युद्ध हाल का हो, भारती के बेटों ने सदा कमाल किया है। सैनिकों के सम्मान में पढ़ रहा हूं, वो लोग जो सरहदों पर खड़े होकर अपना खून देकर इस तिरंगे के तीनों रंगों को बचाए हुए हैं। निवेदन तब कर रहा हूं कि चाहे पूर्व काल का हो, चाहे युद्ध हाल का हो, भारती के बेटों ने सदा कमाल किया है। तो आसमान के समान जिनका था अभिमान, आसमान के समान जिनका था अभिमान, उन शत्रुओं के हाल को बेहाल किया है, उन शत्रुओं के हाल को बेहाल किया है। तो मांगती खैरात दिन रात वो बारात रही, उसके दूल्हे को हमने निढाल किया है, उसके दूल्हे को हमने निढाल किया है। तो विकराल वैरियों को करके हलाल यहां मां तुम्हारे लाल ने धरा को लाल किया है। मां तुम्हारे आभार आपका, आपने कविता पर आशीर्वाद दिया है मुझे। माथे पर लग जाए संत की चरण धूलि, भक्त को वो झाड़ना पसंद कहां आता है। माथे पर लग जाए संत की चरण धूलि, भक्त को वो झाड़ना पसंद कहां आता है। तो प्रेम का पीयूष पी के जो उगी धरा पे, उस पौध का उखाड़ना पसंद कहां आता है। तो राम जी के चित्र व चरित्र से रंगे हुए हैं, पृष्ठ ऐसे फाड़ना पसंद कहां आता है। और श्वानों का भौंकना पसंद आने लगे, उन्हें सिंह का दहाड़ना पसंद कहां आता है। तालियां कम है मेरे स्वाभिमान के लिए। सिंह का दहाड़ना पसंद कहां आता है। दो छंद आज इस दरबार में पहली बार पढ़ रहा हूं, और दावा है तालियां उठकर जूनागढ़ के उस किले की दीवार को छू लेंगी जहां पर खड़े होकर मैंने लिखा है। मैं जूनागढ़ देखने गया था, आप लोग भी कई लोग गए होंगे कई बार। वहां पर एक शस्त्रागार है जिसमें तलवारें रखी हुई है। मैं बहुत विशेष तौर से अपने बड़े भाई राजकुमार बादल जी को ये दो छंद सौंप रहा हूं। तलवारें रखी हुई है और तलवारों के ऊपर छंद और दोहे लिखे हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और बहुत महत्वपूर्ण कविता अगर कर दूं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। छंद और दोहे लिखे हुए हैं, मेरी दृष्टि पहुंचती है और मैं एक छंद लिखता हूं, आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए, मीत भी अतीत में निहार के चले गए। छंद जब रूपसी के नयनों पे लिखे गए, मीत भी अतीत में निहार के चले गए। और छंद गोरे गालों काले कुंतलों पे लिखे तब, कंत उर में बसंत धार के चले गए। छंद देह मार्ग से स्नेह मार्ग पे गया तो, प्रेमी प्रेम पंथ पे पुकार के चले गए। और छंद जो कृपाण पे लिखे गए तो युद्ध वीर प्राण माता भारती पे वार के चले गए। वाह 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 वाह। मैंने देखा कुछ अक्षर ब्लर हो गए थे, कुछ अक्षर नजर नहीं आ रहे मुझे तलवारों पर जो छंद लिखे हुए, दोहे लिखे हुए। और अब तक का सर्वश्रेष्ठ छंद जो अपने जीवन का मानता हूं, वो आज आप लोगों पर निछावर करके जा रहा हूं। कुछ शब्द मिट गए, तब मैंने सोचा कि ये अक्षर मिट क्यों गए होंगे। मेरी कल्पना ठीक लग जाए, मेरी भावना ठीक लग जाए, तो फिर इस बार तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी कीजिएगा कि मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष खड़ी करने का मन बना सकूं कि राष्ट्र अनुरागी जब अपनी पे आ गए तो यहां कई बागी तेवरों को मिटना पड़ा। राष्ट्र अनुरागी जब अपनी पे आ गए तो यहां कई बागी तेवरों को मिटना पड़ा। वर ने वधु को छोड़ वरली समर भूमि, नवोढ़ा के नए जीवरों को मिटना पड़ा। वर ने वधु को छोड़, चौथी पंक्ति पे आसमान में हाथ खड़े कर दीजिएगा हमारी संस्कृति के लिए, कि वर ने वधु को छोड़ वरली समर भूमि, नवोढ़ा के नए जेवरों को मिटना पड़ा। और युद्ध की भवानी को प्रणाम करके चला तो एक वीर से ही लश्करों को मिटना पड़ा, एक वीर से ही लश्करों को मिटना पड़ा। और शत्रुओं के शीश इतने काटे हैं वीरों ने कि खून से नहा के अक्षरों को मिटना पड़ा। वाह वाह वाह।
तालियां ज्यादा की उम्मीद है आपसे। खून से नहा के अक्षरों को मिटना पड़ा। सवाल है आप तमाम लोगों से, और सवाल का जो जवाब है वो आपकी तालियों का घनत्व है। मैं मानता हूं कि कुछ माताएं बहनें उठ के जा रही हैं, निसंदेह ये भी बीए पास हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये बीए पास हैं लेकिन ये जिनके पास में हैं वो ये चाहते हैं कि ये उनके पास में रहें। वाह! एक बार तालियां बजाइए, इनके गंतव्य स्थल तक ये पहुंचे। प्रिय रविंद्र जानी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि लगातार इतने वर्षों से इस कवि सम्मेलन में चला आ रहा हूं। 1.5-2 महीने पहले जब कॉल पहुंचता है कि अशोक जी देशनोक पहुंचना है, यकीन मानिएगा एक बात कह रहा हूं कि जब शुरुआत में फोन आया करता था तो ये बदतमीजी भी कर लेता था कि पैसे कितने दोगे, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं होती इस मोहब्बत और प्रेम के आगे कि मैं ये पूछ लूं कि पैसे क्या दोगे, क्योंकि मुझे जो मिलता है वो यहां से मिल जाता है। तब निवेदन करना चाहता हूं। सवाल ये है, एक कविता शायद बहुत कम लोगों ने सुनी, आज बहुत सारे श्रोता मुझे नजर आ रहे हैं। आप मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं पुलवामा के 42 शहीदों की याद में एक कविता आपको सुनाकर जाने का मन रखता हूं। वैलेंटाइन डे का दिन था उस दिन जिस दिन इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए मेरा मानना है अब इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए, हमारे शहीदों की बरसी का दिन है वो। इतनी ही तालियां बजती है अच्छी बात पर, लेकिन दूसरी बात पर तमाम लोग समर्थन करेंगे। फिर भी मन करे कि नहीं साहब वैलेंटाइन डे तो मनाना पड़ेगा, माँ के लिए अच्छी बहू ले आऊंगा, जिंदगी के लिए अच्छा साथी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे युवा दोस्तों, उस वैलेंटाइन डे पर बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदना, एक उसको देना जिससे आप मोहब्बत करते हैं और दूसरा उनको चढ़ा देना जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। शुक्रिया, देशनों का आभार आपका। कैसा अखबार पहुंचा मेरे दिल की दहलीज पर। मैंने सोचा कि प्रेम गीत छप के आएंगे, लेकिन अखबार मेरे दिल की दहलीज पर कैसा आया। शुद्ध कविता है, बहुत कम तालियां इन पंक्तियों पे बजती है, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जितनी कविताओं पर और जितनी कविताएं हुई हैं उनसे ज्यादा तो कवि इस भीड़ में बैठे हैं। आपकी जमानत पर आपको ये पंक्तियां सौंप रहा हूं। कविता प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें चित्र छपा है माँ के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूँ, हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूँ। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं, प्रेम दिवस का खून सना आभार आपका। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। आपकी भावुकता को ये पंक्तियां सौंप रहा हूं कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई, बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई, कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी। जयपुर का एक शहीद हुआ रोहिताश लांबा, उसके 2.5 महीने के बेटे के द्वारा उसे मुखाग्नि दिलवाई जाती है। 2.5 महीने का बच्चा जो पिता में नहीं समझ सका, उसे इस देश में पिता की चिता में समझना पड़ा। कन्नौज का एक शहीद हुआ प्रदीप सिंह यादव, सुनता हूं कि उसकी बिटिया ने उसे मुखाग्नि दी। शायद तालियों का एक तूफान, एक झोंका उठकर मां करणी के इस दरबार से उठकर चंबल के उन तटबंधों को छुए जहां पर वो वीरांगना बस्ती है। कोटा के पास एक गांव है विनोद कला, विनोद कला का एक शहीद हुआ हेमराज मीणा। हेमराज मीणा का शव जब विनोद कला में पहुंचता है तो पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और ये बात कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है,
शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। मैं उस वीरांगना को भी यहाँ से प्रणाम करता हूँ। उत्तराकाशी का एक शहीद हुआ मोहनलाल। सुनता हूँ जब मोहन का शव वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी बिटिया गंगा कहती है, 11-12 साल की बेटी, कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए। उस बिटिया को कौन समझाए कि पापा बाजार में मिलने वाला कोई खिलौना नहीं कि कोई अंकल उसे लाकर दे दे। लेकिन जब उसे बताया गया कि बेटा तुम्हारे पापा वहां चले गए जहां से लौट करके कोई नहीं आता, लगभग सुबह का वक्त है, इतनी सारी नारी शक्ति यहां पर विराजमान है। यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की अवधारणा से काम नहीं चलेगा, इन सुक्तियों के वाचन से काम नहीं चलेगा। मैं उस वीर बेटी के सम्मान में जो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, उन पंक्तियों पर आप तमाम लोगों की तालियां इनको बताएं कि ये शक्ति सिर्फ मानी नहीं जाती है, ये शक्ति है और इस शक्ति के अवगाहन के अंदर हम इनके रक्षणार्थ कुछ भी कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो बेटी अपने पापा के लाश को देखकर गंगा ने क्या किया, मैं आप लोगों के सबसे बड़े समर्थन की उम्मीद अब करता हूं। उस बिटिया के सम्मान में क्या करती है वो बेटी अपने पापा को देखकर उस वक्त। मैं कविता की बहुत भावुक पंक्तियां आपको सौंपता हूं। उस बेटी की करुणा का विषय है, लेकिन दावा है, उत्साह से आपको भर जाएगा। निवेदन कर रहा हूं कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई, नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई, बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया, आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया, शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, भर्ती हुआ था 6 फीट का था, एक रुमाल में बंद कर बेटा घर पे लौट आया, कैसे सहन करे मेरे हुजूर। कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है, बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई। वाह, जिंदाबाद। आसमान में हाथ उठे, माता की सारे हाथ आसमान में उठकर उस बिटिया का सम्मान कर। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोलकर। दूसरे दिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे। तब अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने एक बयान दिया। उस बयान को सुनने के बाद मैं उस दीवान का दीवाना हो गया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मेरी कविता से ज्यादा महत्वपूर्ण बात चल रही शायद। देख लीजिए 25 मिनट लेट है, या कर दीजिए आप पेटीएम टिकट बनवा लें, वो जरा बिठा दीजिए उनको, अगर वो बैठने की हालत में है तो। वाह, अरे वाह वाह, आप कुछ लेते क्यों नहीं, और जो लेते हैं वो इतना क्यों लेते हैं कि कुछ लेने लायक नहीं रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, सुना रहा हूं आपके बीच, बातें बहुत सारी है, लेकिन जब कहा गया तो हमारा दीवान एक बयान देता है, और उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। आप भी हो जाएं तो मुझे बताइएगा। इस प्रबुद्ध मंच को भी सौंपता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूं। उस बयान को कविता में ढाल कर आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे से जानता हूं कुछ कविताएं हैं जो बयानों जैसी है, कुछ बयान है जो कविताओं से बड़े हो जाया करते हैं। तब निवेदन कर रहा हूं आपके बीच, सुन लीजिएगा। और मस्जिदों से, शबीना जी यहाँ पर बैठी हैं, मस्जिदों से कौन सी भाषाएं आती है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई टीका नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन उन मीनारों से, उन पाक मीनारों से जब मोहब्बत की जुबान आती है तो फिर सनातन के बेटे उन भाषाओं को और उन बयानों को अपने बीच में कैसे पढ़ते हैं। हमारी शबीना दीदी को आप बताइएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं,
एक कविता की पंक्ति को समझने वाले लोग भी बैठे हैं, अच्छा लगा है कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहाँ मज़ारे हैं, राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहाँ जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहाँ हत्थों पर। पाकिस्तान से जियारत की चादरें आज भी अजमेर चढ़ने आती, तब हमारा दीवान क्या कह रहा है कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहां निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। वाह, जिंदाबाद। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों को। 13 दिन बाद कविता पूरी हो गई थी, मैं पढ़ने भी लगा था, कविता पूरी हो गई थी, लेकिन 13 दिन बाद में हमारे बेटों ने एयर स्ट्राइक की आसमान में उड़कर, और मंगलवार का दिन था। उस दिन मैं किस नजरिए से इस चीज को देख रहा हूं, सौंपता हूं परम जो भक्त हैं, जो प्रेम करते हैं, अपने आराध्य तक अपना यह भाव पहुंचाइएगा कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले। पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए। महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। पंक्ति दे रहा हूं, पहुंच जाए तो वो कर दीजिएगा जो देखने के लिए देशनोक में खड़ा हूं, कि महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया। मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया। क्या बात है, जिंदाबाद। राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। इशारा कर रहा हूं, शतक मैं लगा रहा हूं, कौन सा आप समझ जाएंगे, कि राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में। धन्यवाद। कविता के माथे पर तालियों का एक तिलक दरबार में बैठे हुए तमाम लोगों ने लगाया, बड़ा अच्छा लगा। मैं बड़ा लोकतांत्रिक कवि हूँ, मैंने जिंदगी में जो भी